हाँ भाई, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर है आपका 34। क्या कह रहा है क्वेश्चन? बिल्कुल सेम 33 क्वेश्चन की तरीके से है, और उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। अ वेल विद इनर रेडियस 4 मीटर, एक कुआं है जिसका इनर रेडियस कितना है? 4 मीटर। इज डग 14 मीटर डीप, 14 मीटर गहराई में इसको खोद दिया। अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, और कुएं के चारों तरफ चबूतरा बना दिया गोल, जिसकी विड्थ कितनी है? 3 मीटर है। जिसकी विड्थ कितनी है? 3 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, उस चबूतरा जो बनाया है उसकी आप हाइट बताओ। तब इसमें से छोटा सा कॉन्सेप्ट डायग्राम बनाने की कोशिश करी है मैंने, इसको थोड़ा सा समझिए। ये कुआं है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? कुआं है। अब इसकी जो ये छोटी सी रेडियस है, ये तो आर है। ये क्वेश्चन में कितनी है अपनी? ये है छोटी आर, और ये है 4 मीटर। और कितना डीप खोदा गया है? 14 मीटर डीप खोदा गया है। तो 14 मीटर डीप मतलब यहाँ से, हाँ दिख रहा है इसमें, इस सेंटर से अगर देखा जाए, मैं यहाँ बना देता हूँ, ये जो हाइट है ये है कितनी? 14 मीटर, जिसको मैंने HW बोल दिया है। क्या बोल दिया? HW। तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ये बेसिकली कितनी हो गई? ये हो गई हमारी HW। ये केवल कुएं की बात है। तो कुएं की रेडियस छोटी आर हो गई 4 मीटर, और हाइट हो गई किसकी? डीपनेस 14 मीटर। सिलेंडर की फॉर्म में है, तो इसमें जो भी फॉर्मूला लगेगा मट्टी निकालने का वो सिलेंडर का लगेगा। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब इसकी मट्टी कितनी निकाली उसका फॉर्मूला लगा दिया। तो आर कितना है? 4 रख दिया। HW कितना है? वेल मतलब कुएं की जो हाइट है वो रखनी है 14। तो ये इसका वॉल्यूम आ गया किसका? जितनी मट्टी उसमें से निकाली हमने उसका वॉल्यूम आ गया भैया। अब जो मट्टी निकली उसकी आगे कहानी क्या है? उस कुएं के आसपास चबूतरा बना दिया जिसपे खड़े होकर हम पानी खींचेंगे। तो ये वो चबूतरा है। अब इस चबूतरे की कुछ हाइट होगी, वो ये मान लिया हमने h, और ये जो विड्थ है, जो मोटाई है, ये विड्थ है। देखिए ये विड्थ है इसमें, और ये विड्थ कितनी दे रखी है? 3 मीटर। तो अब आप देखेंगे तो ये एक तरीके का क्या बन गया? ये हॉलो सिलेंडर बन गया। अंदर एक खोखला पाइप और ऊपर इसके चारों तरफ कुएं के ऊपर एक चबूतरा बना दिया। तो ये एक तरीके का हॉलो सिलेंडर बन गया। तो इसकी, इस हॉलो सिलेंडर की छोटी आर ये हो गई 4। बड़ी आर, अगर विड्थ को हम इस छोटी आर में प्लस कर दें तो बड़ी आर हमें मिल जाएगी जो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक, तो बड़ी आर यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगी। तो विड्थ हमें दे रखी है 3 मीटर, रेडियस है 4 मीटर, तो 3 + 4 कितनी हो गई? 7। तो बड़ी आर हमने यहाँ पे निकाल ली, 3 + 4 = 7। ये 7 मीटर हो गई। और विड्थ हमें कितनी दे रखी थी? विड्थ भैया दे रखी थी 3 मीटर। विड्थ हमें 3 मीटर दे रखी थी, हमने बड़ी आर निकाल ली। H हमें निकालना है, और ये कौन सी मट्टी से बना है? जो मट्टी इस कुएं को खोदने पे बाहर निकली है। तो उस मट्टी का वॉल्यूम और ये इस एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम, ये दोनों बराबर है। अब मिट्टी निकली है कुएं में से, तो सिलेंडर का फॉर्मूला लगेगा। और जो चबूतरा बना है ये हॉलो सिलेंडर की फॉर्म में, तो उसमें हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला लगा देंगे साहब। तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट फ्रॉम वेल, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, इस चबूतरे का वॉल्यूम निकालना है। तो इस चबूतरे का वॉल्यूम, जो कि हॉलो सिलेंडर है, तो हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला लगा दिया, पाई बड़ा आर माइनस छोटा आर का स्क्वायर इंटू H। बड़ा आर क्या है हमारी? विड्थ 3 थी, विड्थ में हमने छोटा आर प्लस कर दिया, 7 हो गई। तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इंटू H, ये हमें निकालनी है हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। इंटू H हो गई हॉलो सिलेंडर की, ये एक तरीके का हॉलो सिलेंडर हो गया ना, तो इसकी हाइट H हो गई। ये हमें निकालनी है, हमें पता नहीं है तो हमने H रख दिया। अब ये दोनों वॉल्यूम इक्वल है, क्योंकि जो मट्टी सिलेंडर की निकली है उसी से चबूतरा बना है, दोनों को रख दिया इक्वल। यहाँ सिलेंडर वाला फॉर्मूले का मट्टी रख दी, यहाँ पे हॉलो जो सिलेंडर है उसका रख दिया। पाई से पाई कैंसिल हो गया, H को यहाँ पकड़े रहे, 7
का स्क्वायर कर दिया 49 हो गया, 4 का स्क्वायर कर दिया 69 हो गया, और यहाँ पे आ गया 4 इंटू 4 अपॉन इंटू 14 अपॉन 33। इसको सॉल्व करोगे तो 6.78 मीटर हाइट। ये किसकी आ गई? ये आ गई एम्बैंकमेंट की, ये वाली हाइट आ गई। तो हाइट ऑफ द चबूतरा कितनी हो गई? 6.78 मीटर। ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है कुएं का। ये आपका हॉलो सिलेंडर बनेगा, हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला लगेगा इतने एरिया में, और ये आपका कुआं है, ये सिलेंडर की फॉर्म में। ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अभी तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारे 35 क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? 150 स्फेरिकल मार्बल ईच ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। 150 स्फेरिकल मार्बल, गोल गोल मार्बल के जो कंचे होते हैं, बेसिकली कंचे, वो 150 हैं, और एक का डायमीटर कितना है? 1.4 सेंटीमीटर दे रखा है। ईच आर ड्रॉप्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर की फॉर्म में हमारे पास वेसल है जिसका डायमीटर कितना है? 7 सेंटीमीटर डायमीटर है। उसके अंदर ये कंचे डाल दिए, कितने? 150 कंचे डाल दिए। सम डायमीटर कंटेनिंग सम वाटर, जिसमें कुछ पानी है, विच आर कंप्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर, जो कि पूरे के पूरे तरीके से कंचे पानी में डूब गए। फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन द वेसल। अब सीधी सी बात है भैया, सबने कुएं की और मटके की कहानी सुनी होगी कि कुआं पानी पीने के लिए जब मटके पे गया तो पानी का लेवल नीचे था, उसने एक एक पत्थर डाला, पानी ऊपर आ गया। तो कोई भी चीज़ पानी में डालते हैं तो पानी का लेवल ऊपर आ जाता है। तो पहले देखिए, ध्यान दीजिए, ये पानी का लेवल यहाँ था, अब इसमें पत्थर डाल दिए तो यहाँ से पानी का लेवल इंक्रीज़ होकर यहाँ पहुँच गया। तो ये कुछ इंक्रीज़ हुआ ना, तो इसको मान लिया H। अब हो किसके अंदर रहा है? सिलेंडर की फॉर्म में रहा है, सिलेंडर है अंदर, ये सिलेंडर ही तो है, पूरा सिलेंड्रिकल फॉर्म है ये। तो क्वेश्चन में दे रखा है हमें सिलेंड्रिकल वेसल, इसकी फॉर्म में है ये। तो जो राइज होगा वो भी सिलेंड्रिकल तरीके से होगा। तो यहाँ पे तो सिलेंड्रिकल फॉर्मूला लग जाएगा राइज होने पर, और जो इसके अंदर मार्बल डाले वो स्फीयर की शेप में है, उसमें फॉर्मूला लग जाएगा स्फीयर का। इसमें पानी कितना बढ़ेगा? जितना वॉल्यूम आप मार्बल की जो कंचे हैं वो डालोगे उतना ही बढ़ेगा। भाई एक ईंट डालोगे बाल्टी में तो थोड़ा सा पानी बढ़ेगा, 2 डालोगे तो और बढ़ेगा। तो बेसिकली जो पानी बढ़ रहा है वो किसकी वजह से बढ़ रहा है? ईंटें डाल रहे हो उसकी वजह से ना। तो यहाँ पे जो पानी बढ़ रहा है वो कंचों की वजह से बढ़ रहा है, जिन्हें स्फेरिकल मार्बल्स कह रहे हैं। तो पहले एक स्फेरिकल मार्बल का हमने वॉल्यूम निकाल लिया स्फेरिकल शेप में, तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई, डायमीटर हमें 1.4 दे रखा है, रेडियस हो गई 1.4/2, इसका क्यूब कर दिया सेंटीमीटर क्यूब। टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल, ये तो एक का निकला, और टोटल कितनी है? 150, इसी में 150 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल वॉल्यूम आ गया जो हमने इस सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर डाले। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज इन सिलेंड्रिकल वेसल, कितना वॉल्यूम वाटर का राइज हुआ सिलेंड्रिकल वेसल में, ये कैसे निकालना? पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का फॉर्मूला लगा दिया। पाई पता है, आर स्क्वायर सिलेंड्रिकल वेसल की डायमीटर हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 7/2 का स्क्वायर इंटू एच हमें निकालना है कि कितना लेवल इसका राइज करा, वो हमने एच मान लिया है, इंटू एच कर दिया। दोनों ही क्या होंगे? इक्वल होंगे। टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज इन सिलेंड्रिकल वेसल, ये दोनों बराबर होंगे। तो जितने कंचे डालेंगे उतना ही पानी भरेगा। जिस तरीके से कहते नहीं है कि जितनी शक्कर डालोगे शरबत उतना ही मीठा होगा। तो दोनों इक्वल रख दिया। या टोटल स्फेरिकल वॉल्यूम हमने निकाला था 150 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4/2 इज इक्वल टू सिलेंड्रिकल वेसल में जितना पानी राइज होगा उसका वॉल्यूम रख दिया। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, कितना बचा? 150 इंटू 4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 अपॉन, अच्छा ये 3, और यहाँ से जाएगा 7 इंटू 7, और इसका एक 2 बच गया, ये एक 2 और एक 2 2, तो ये वाले कैंसिल हो गए। 7 को इससे काट दिया 0.2 बार, 7 को इससे काट दिया 0.2 बार, 2 को इससे काट दिया 0.1 बार। तो इन 150 इंटू 4 इंटू 1.4 इंटू 0.1, इसका मल्टीप्लाई करोगे आप तो 16.8/3 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करोगे 5.6 इज इक्वल टू एच। मतलब कितना हाइट में इंक्रीज हुआ? 5.6 सेंटीमीटर हाइट में इंक्रीज हो गया जब हम 150 स्फेरिकल मार्बल्स इस सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर डालेंगे। ठीक है।
भाई तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है क्योंकि बहुत बड़ा है, तो आधों के प्राण तो ऐसे ही निकल जाएंगे। क्वेश्चन बहुत बड़ा है ये सोच के, ठीक है ना, पर ऐसा नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सुशांत हैज़ अ वेजल ऑफ द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, उल्टा कोन, ओपन एट द टॉप, ऊपर से खुला हुआ, ऑफ हाइट 11 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट कितनी दे रखी है 11 सेंटीमीटर दे रखी है, एंड रेडियस ऑफ टॉप एस 2.5 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी 2.5 सेंटीमीटर, एंड इज फुल ऑफ वाटर, पानी से भरा हुआ है। मेटेलिक स्फेरिकल बॉल, यहाँ भी गोटियाँ आ गई, ईच ऑफ डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर, जिसका डायमीटर कितना है 0.5 सेंटीमीटर है, आर पुट इन द वेसल ड्यू टू विच, और ये वेसल के अंदर डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, ड्यू टू विच 2/5 ऑफ द वाटर इन द वेसल फ्लोज आउट, जिसकी वजह से इस पूरे पानी का 2/5 भाग, 2/5 भाग इस पानी का बाहर आ जाता है, ठीक है ना, फ्लोज आउट। कहाँ गया भाई, फ्लोज आउट। फाउंड हाउ मेनी बॉल्स वर पुट इन द वेसल, अब बताओ कितनी गोटियां उसने डाली इसके अंदर। सुशांत मेड एन अरेंजमेंट सो दैट द वाटर फ्लोज आउट इरीगेट द फ्लावर बर्ड्स, अब इसमें उसने इस हिसाब से अरेंजमेंट कर रखा है कि पानी जो गिरेगा तो कितने अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए हैं उसको ये पानी सींच देगा, ठीक है ना, और इसको इरीगेट कर देगा इन फ्लावर बर्ड्स को। व्हाट वैल्यू हैज़ बीन शोन बाय सुशांत, अब क्या वैल्यू सुशांत ने बताई इन मार्बल की गोटियों की जो उसके अंदर ये स्फेरिकल बॉल डाल रहा है। तो इतने में ही बच्चे के प्राण निकल गए 10वीं क्लास के कि अरे बहुत कठिन क्वेश्चन है, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अरे भैया ये पानी है भरा हुआ, इसमें ये मार्बल डाल रहा है, तो 2/5 भाग इस पानी का बाहर निकल आ रहा है, किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो इसका वॉल्यूम निकाल लो, इसका 2/5 कर लो, वो किसके वॉल्यूम के बराबर होगा, स्फेरिकल बॉल के वॉल्यूम के बराबर, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द कोन निकाल लिया, कितना है, वही 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर 2.5 इंटू एच, ये टोटल वॉल्यूम है किसका, पानी का। लेकिन टोटल वॉल्यूम बाहर नहीं आ रहा पानी का, पानी का कितना आ रहा है 2/5। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट ड्यू टू स्फेरिकल बॉल, बॉल डालने की वजह से कितना पानी बाहर आ रहा है 2/5 का, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरे वॉल्यूम का इतना पानी भैया बाहर आ रहा है। अब वॉल्यूम ऑफ ईच मेटेलिक स्फेरिकल बॉल, हर एक गोटी का आप वॉल्यूम निकाल लो। 4/3 स्फेरिकल है क्योंकि 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना दे रखा है इसमें, डायमीटर दे रखा है 0.5/2 करके क्यूब कर दिया, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में होगा, तो एक गोटी का वॉल्यूम आ गया। अब कितनी गोटियां डाली है हमें पता नहीं, तो उस हमने कह दिया टोटल वॉल्यूम ऑफ n नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल इज इक्वल टू, हमें नहीं पता कितनी है, वो n मान ली हमने, इज इक्वल टू n इंटू एक गोटी का हमने वॉल्यूम इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम क्या होंगे, ये होंगे बराबर, क्योंकि जितनी गोटियां हम इसमें डालेंगे उतना ही पानी निकल के आ रहा है। पानी कितना निकल के आ रहा है, इसका 2/5। तो ये वाला वॉल्यूम कौन सा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट ड्यू टू स्फेरिकल बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल। अब यहाँ पे वॉल्यूम स्फेरिकल बॉल का जो वॉल्यूम, जो पानी बाहर आ रहा था ये वाला, ये हमने रख दिया, और यहाँ n नंबर इंटू जो हमने स्फेरिकल बॉल का रखा था वो रख दिया, n को यहाँ पकड़े रहे, बाकी सबको इधर भेज दिया, पाई से पाई काट दिया, 3 से 3 काट दिया। इसका जब तुम कट्टम मुट्टम खेलोगे तो 1100/2.5 आएगा, इसका डिवाइड करोगे तो 440 गोटियाँ आ जाएंगी। तो मतलब सुशांत जब 440 मार्बल स्फेरिकल, मार्बल नहीं सॉरी मार्बल कह रहा हूँ, पिछले सवाल में मार्बल था इसलिए, स्फेरिकल बॉल्स कितने डायमीटर की, 0.5 सेंटीमीटर डायमीटर की इसमें डाल देगा, तो पानी निकल के आएगा कितना, 2/5 पानी इसमें से निकल के हमारे इन बढ़िया बढ़िया पौधों को सींच देगा, ठीक है ना। तो n कितना निकल के आ गया 440। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 37, क्या कह रहा है, 16 ग्लास स्फीयर ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर के कितने ग्लास स्फीयर हैं, कांच के 16 आर पैक्ड इनटू क्यूबॉइडियल बॉक्स ऑफ इंटरनल डायमेंशन 16 इंटू 8 इंटू 8, इतना बड़ा एक क्यूबॉइडियल बॉक्स है, उसके अंदर हमने कितने ग्लास स्फीयर क्या कहते हैं पैक करे हैं, 16 ग्लास स्फीयर, ठीक है ना, और एक ग्लास स्फीयर का रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, एंड देन बॉक्स इज फिल्ड विद वाटर, और फिर बची हुई जगह को पानी से भर दिया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन द बॉक्स, मतलब एक क्यूबॉइडियल बॉक्स है, उसके अंदर ग्लास स्फीयर रख दिए कांच के,
और जितनी जगह बची फिर उसमें क्या भर दिया, पानी भर दिया। तो बताओ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना पानी उसके अंदर भर जाएगा। भैया सीधी सी बात है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लो और एक स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लो, और ऐसे कितने स्फीयर रखे हैं, 16 रखे हैं, तो इंटू 16 कर दो, और क्यूबॉइड में से 16 स्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर दो, जितनी जगह बचेगी वो पानी ले लेगा, बस और कुछ नहीं करना है। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच रख दिया, सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर, एक स्फीयर का निकाल लिया 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस 2 सेंटीमीटर दे रखा, लेकिन हमारे पास स्फीयर कितने हैं, 16 हैं, गुणा 16 का कर दिया। अब ये वॉल्यूम बॉक्स का है, ये स्फीयर का है 16, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स में से वॉल्यूम ऑफ 16 स्फीयर माइनस कर दिया, 16 इंटू 8 इंटू 8, 16 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन इसी करने के लिए क्या कर सकते हैं, 16 इसमें कॉमन आ जाएगा, 8 इसमें और 2 2 2 2 2 या 4 4 2 जाएगा, 8 इसमें ये भी कॉमन आ जाएगा, और यहाँ 4 है यहाँ 8 है, तो इसको हमने 4 इंटू 2 करके लिख लिया, बाकी सब ऐसे लिख लिया। यहाँ 16 4/3 पाई और इसको भी 8 ले लिया। अब यहाँ कॉमन क्या ले लिया, 16 ले लिया, 8 ले लिया और 4 ले लिया। यहाँ क्या बचा, 2 बचा, माइनस 16 कॉमन चला गया, 4 कॉमन चला गया, 8 कॉमन चला गया, पाई अपॉन 3 बचा। इसको 500 बार हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 9523 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इतना वॉल्यूम आ जाएगा पानी का जो हम क्यूबॉइडियल बॉक्स में भर सकते हैं 16 ग्लास स्फीयर रखने के बाद, जिसका एक ग्लास स्फीयर का रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर।